हेलो, अगर आप NIFT, NID, यूसीड, नाटा, BARC ऐसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, डिज़ाइनिंग कॉलेज में आपका ड्रीम है डिज़ाइनिंग कॉलेज से आपको पढ़ने के लिए, तो इस इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो हमारा क्लास जो रेगुलर चल रहा है, इसमें सबसे पहला जो हमारा क्लास था वो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग पे था। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग के सेकंड नंबर पे हमारा आता है लाइनिंग। सबसे पहला जो हमारा है वो डॉट है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग में। तो हमने डॉट को जाना था पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आप पहले क्लास को आप अटेंड कर लें, देख लें। इसके बाद हम लोग आज सेकंड क्लास करने वाले हैं। ये सेकंड सीरीज़ हमारा। इस सीरीज़ में, इस क्लासेस में हम लोग जानेंगे लाइनिंग को और टाइप ऑफ लाइनिंग को। तो लाइनिंग जो है वो आर्ट में डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। और अगर हमें लाइनिंग का नॉलेज नहीं है तो किसी भी चीज़ को हम लोग अच्छे से प्रॉपर वे में डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। तो पिछले क्लास में हमने लाइनिंग को भी आइडेंटिफाई किया था, इसे भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमें अपने हाथ को और अपने लाइनिंग को लेने के लिए अपने माइंड को और हैंड को फ्रेंडशिप करवाना पड़ता है, और किस तरह से हम लोग प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करें। तो आज जो हमारा क्लास होने वाला वो टाइप ऑफ लाइनिंग को हम लोग जानेंगे। टाइप ऑफ लाइनिंग में सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ लाइनिंग है वो वर्टिकल लाइनिंग है। आप सभी को पता है ये क्या 90 डिग्रीज पे होते हैं ये वर्टिकल लाइनिंग। ये 90 डिग्री पे ये होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइनिंग ये इस तरह से हम लोग बोथ साइड से लेने की कोशिश करेंगे, है ना। अपोजिट लाइनिंग भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। ये डायरेक्शन शो कर रहा है किस तरफ से हम लोग ने इस लाइनिंग को ड्रॉ किया है। जिगजैग लाइनिंग, जिगजैग हमें पता है, जिगजैग लाइनिंग ये हो गया हमारा, है ना। वेवी लाइनिंग, वेवी लाइनिंग जो है वेव की तरह वो चलता है, बड़ा ही स्मूथ होता है हमारा। और इसे हम लोग इन सभी लाइनिंग को आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे जो ज़्यादा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है हमारा लाइनिंग से। तो टाइप ऑफ लाइनिंग ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमारा क्लास होने वाला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास हमारा चल रहा है। जो भी डिज़ाइनिंग के लिए प्रिपेयर जो भी स्टूडेंट हो रहे हैं वो सभी इस क्लास को बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्लास हमारा है। इस क्लास को आप एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के अटेंड करें। तो ये जो हमारा है वो वेवी लाइनिंग हो गया। हमारा कर्व लाइनिंग, कर्व लाइनिंग हमें पता है ये डायरेक्शन हमारा कर्व है ना। कर्व लाइनिंग हमारा ये। स्पाइरल लाइनिंग हमें पता है, स्पाइरल लाइनिंग इस तरह से होते हैं। इन सभी लाइनिंग, फिलॉसफी ऑफ लाइनिंग भी हम लोग आगे अभी समझेंगे। इन सभी लाइनिंग का क्या लैंग्वेज है। डॉट लाइनिंग, डॉटेड, डॉटेड क्या हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में हम लोग डॉट को क्या करते हैं, प्रॉपर वे में बढ़ाते चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है ना। ये डॉट के थ्रू नंबर ऑफ डॉट को एक ही डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो डायगोनल लाइनिंग हमारा पता है ये होने वाला है इस तरह से जो हमारा हो जाता है। ब्रोकन लाइनिंग क्या हो गया, ब्रेक होता चला जाता है, ये स्मूथ नहीं रहता हमारा, क्या हो जाएगा, ब्रेक होता चला जाता है ये लाइनिंग हमारा, है ना। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मगर इस लाइनिंग में क्या हो जाएगा, ब्रेक होता चला जाएगा ये लाइनिंग हमारा। ये स्मूथ लाइनिंग नहीं रहेगा हमारा। तो ये जो है हमारे काइंड्स ऑफ लाइनिंग है। और भी लाइनिंग्स के प्रकार होते हैं, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा लाइनिंग है जिसे हम लोग यूज़ किया जाता है हमारा अपने सेंस के अकॉर्डिंग, अपने वर्ड्स के फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो यूज़ करते हैं, यही लाइनिंग हमारे कुछ लाइनिंग्स है। तो इन्हें हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का क्वेश्चन इस लाइनिंग से क्या होता है ये हम लोग जानने वाले हैं। क्वेश्चंस आता है कि अपने इमोशंस को ओनली फॉर लाइनिंग्स के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना है, हमें बताना है। तो हम किस तरह से बताते हैं, तो आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको दे दिया जाएगा मे बी स्ट्रेस, है ना। बोला जाएगा कि आप स्ट्रेस को क्या करना, ओनली फॉर लाइनिंग से दिखाना है हमें। तो हम लाइनिंग के लैंग्वेज को जानना हमें ज़रूरी होता है। जब तक हम लोग लाइनिंग के लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, लाइनिंग के लैंग्वेज को नहीं जानेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम इसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। लाइनिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लैंग्वेज। इसे हम लोग एकदम लैंग्वेज के थ्रू पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना, कि क्या होता है। हर लाइनिंग का एक अपना एक बिहेवियर्स होता है, अपना एक थॉट होता है ना। इसे हम लोग को समझना पड़ेगा। एक डिज़ाइनर के लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट
पार्ट है, ये हमें समझना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मान के चलिए सबसे पहले हमारा है क्या होने वाला है, वर्टिकल लाइनिंग। तो वर्टिकल लाइनिंग हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री में होता है ना वर्टिकल लाइनिंग। ये अप टू डाउन या डाउन टू अप हम लोग दोनों सेंस में बना सकते हैं। तो ये जो लाइनिंग है, तो अगर 90 डिग्री है तो हमें इस लाइनिंग को क्या करने वाले हैं, ये लाइनिंग क्या शो कर रहा है, कुछ क्या करेंगे, इस लाइनिंग से ही हम लोगों को, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आंसर खोजने की कोशिश करें, थोड़ा सा क्रिएटिविटी की ओर जाएंगे हम लोग। अगर ड्राइंग जो है वो क्या है हमारा निफ्ट के लिए, वो आपको बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं खोजेगा, बहुत ही अच्छा आपका एकदम हूबहू बना हुआ रियलिस्टिक चीज़ों को आपको नहीं बनाना है, आपके थॉट्स को वो देखता है। आप अगर डिज़ाइनिंग कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके थॉट्स को देखता है कि आपकी सोच कितनी है, आप कितना किस चीज़ को डीपली सोच सकते हो, आप कितनी अलग सोच सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपके सराउंडिंग में है ना। इसे तो हमें इस लाइनिंग को क्या करना है, ये जो हमारे लाइनिंग है वर्टिकल लाइनिंग, तो हमें पता है ये क्या है 90 डिग्रीज होती है। तो 90 डिग्रीज जो भी खड़ा होगा 90 डिग्रीज, तो क्या हो जाएगा आप समझिए, जो खड़ा है 90 डिग्रीज पे वो क्या हो गया, सबसे पहले तो वो स्ट्रांग है तभी खड़ा है, स्ट्रांग है तो ही खड़ा है वो। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ हो जाएगा इसमें, ये हमारा क्या है, वो अगर यहाँ चले जा रहे हैं हम लोग, इस तरह जा रहे हैं अप टू यानी कि डाउन टू अप जा रहे हैं, तो ये ग्रोथ भी शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है, वो बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है। अगर इसी लाइनिंग को हम लोग ये नीचे की ओर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन टू अप जा रहा है, यानी कि वो नीचे की ओर जा रहा है, वो गिर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने सेंस के अकॉर्डिंग, हमारे सराउंडिंग में ही कुछ चीज़ें होती है, उसके अकॉर्डिंग इस लाइनिंग को हमें एक्सप्रेस करना है, हमें अपनी थॉट को इस लाइनिंग पे लेके चलना है, और हमें दिखाना है कि रियली में ये चीज़ शो करता है। ये जो वर्ड्स हम लोग बता रहे हैं, जो वर्ड्स हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वर्ड्स हमारे लाइनिंग में दिखनी चाहिए। तो अब जैसे ये लाइनिंग हमारा हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है, तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आप लोग और भी वर्ड्स इसमें बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क थोड़ा रहेगा, आप लोग को क्रिएटिविटी थोड़ा डेवलप करना है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग में क्या हो जाएगा हमारा, ये लाइनिंग जो है, तो ये लाइनिंग क्या शो कर रहा है, ये लाइनिंग शो कर रहा है हमारा स्मूथनेस। इसमें इसे क्या स्मूथ वो चला, कोई भी इसमें क्या हरकत नहीं हो रही है, वो कुछ भी अप डाउन कुछ नहीं हो रहा है, वो रिलैक्स मोड में वो है, एकदम स्मूथ है ना, पैरेलल जा रहा है। तो इस लाइनिंग से हम लोग शो करते हैं जिस किसी में एक्शन एंड पोजीशन कुछ नहीं हो, तो वो क्या हो सकता है, वो हो जाएगा डेड भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन इस लाइनिंग में नहीं है, वो स्मूथ लाइनिंग है, फ्लैट लाइनिंग है हमारा, है ना। तो इससे हम लोग डेथ भी शो करते हैं, है ना। तो ऐसी ही बहुत सारी लाइनिंग हमारी है, जैसे जिग-जैग है, तो जिग-जैग में जिग-जैग लाइनिंग है, इससे ये क्या शो होता है आप बताएं थोड़ा। जिग-जैग लाइनिंग कहाँ यूज़ होता है, ये कभी हम लोग कभी देखे हैं इस लाइनिंग को, हम लोगों ने कभी देखा इस लाइनिंग को। जो भी बच्चे, अगर आप फिज़िक्स पढ़े होंगे 9th-10th में, है ना, तो इस लाइनिंग से इंट्रोड्यूस हम लोग हुए होंगे। हमारा क्या है, इस लाइनिंग से करंट पास करते हैं हम लोग, करंट को इसी लाइनिंग से, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को हम लोग इसी लाइनिंग से पास करते हैं। क्यों शो किया जाता है इसमें, क्यों शो किया जाता है, क्योंकि ये जो जिग-जैग लाइनिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को अगर स्पीड शो करना होता है, अगर इसमें हम लोग स्पीड शो करवाते हैं, अगर बताते हैं कि कोई भी चीज़ स्पीड में चल रहा है, इसमें स्पीड है ना, तो स्पीड शो करने के लिए इस लाइनिंग को हम लोग शो करते हैं, इस लाइनिंग में स्पीड होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये अप टू डाउन, डाउन टू अप, है ना, ये हमारा चल रहा है। तो ये जो हो जाएगा फास्ट स्पीड, है ना, ये हो जाएगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमारा लाइनिंग, इसमें क्या ये हमारा
बहुत ही कोई भी जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। हम लोग इसको एंग्रीनेस भी शो कर सकते हैं इसमें में भी। एंग्री भी जो होता है ना, एंग्रीनेस भी स्पीड में होता है ना, वो अप डाउन पूरा हमारा होने लगता है। तो अब आप देखोगे एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ कि लैंग्वेज, हमने कहा कि लर्निंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लैंग्वेज। हमें समझना है हमारी हार्ट बीट, अगर हम जाते हैं अपनी हार्ट बीट को, लाइनिंग में हमारी शो होती है हार्ट बीट। अगर हम लोग चेकअप करवाने जाते हैं तो अपनी हार्ट बीट को, तो हमारी हार्ट बीट अगर तेज़ है तो ये लाइनिंग देखिएगा आप क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने वाली है। और हार्ट बीट हमारा क्या होगा, हल्का चलने वाला, तो ये लाइनिंग भी हल्का, और हल्का है तो ये लाइनिंग देखिएगा इस तरह से। और अगर स्मूथ हो गया तो क्या हो गया, ये लाइनिंग डेथ हो गया हमारा, है ना। तो हम लोग ये अपने हार्ट बीट को यानी कि साउंड को भी इससे शो करते हैं। साउंड को भी आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप रिकॉर्ड करें, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें तो इसमें भी ग्राफ हमारा आता है, कितने कितने हाई स्पीड में हम लोग जा रहे हैं। जितने हाई स्पीड में जाएंगे वो इतने ज़्यादा वो वाइब्रेशन, इसमें जिगजैगनेस आएगा, है ना। तो इस तरह से शो होता है। हम लोग ये जान सकते हैं हमारे अपने प्रैक्टिकली जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, उससे हम लोग क्या करना है, हम लोग को लॉजिक लगाना है, उसमें हम लोगों को क्रिएटिविटी अपनी शो करनी है, अलग तरह से देखनी है, और हमें क्या करना है, शो करना है अपने अपने लाइनिंग्स को बतानी है कि हमने इस लाइनिंग्स को कहाँ देखा, उस लाइनिंग को जब हमने देखा तो वो क्या शो कर रहा है वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन करते हैं अपने इसमें। अभी आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज़ क्या है, वो है हमारा वेवी लाइनिंग। तो इस वेवी लाइनिंग को हम लोग देखेंगे। वेवी लाइनिंग जो है वो इस लाइनिंग के ही वे में हम लोग देखेंगे, लाइनिंग को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसे हम लोग जब देखते हैं डीपली वे में वेवी लाइनिंग को, तो हमें पता चलता है कि ये बड़ा ही स्मूथनेस वे में चलता है, बड़ा ही मस्ती वे में चलता है ना। तो इससे इस चीज़ को हम लोग इंजॉयमेंट शो कर सकते हैं। इंजॉयमेंट वर्ड है, इसे हम लोग इस लाइनिंग में इंजॉयमेंट को शो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस लाइनिंग में किसी भी चीज़ को दिखाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा इंजॉयमेंट शो होता है ना। जैसे हम लोग मान के चलिए कि अगर हम लोग वेव में अपने आप को सी में अगर जाकर वेव में हम लोग गए हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, मस्ती हम लोग करते हैं। वेव जब चलता है तो हम लोग डाउन अप होते हैं, है ना। तो ये बड़ा देखने में भी हमें क्या होता है, देखने में भी बड़ा ही हम लोगों को इंटरेस्ट आता है इसे, और इससे स्ट्रेस भी कम होता है इस लाइनिंग को देखने से। अगर डिज़ाइनर इस तरह से सोचता है, अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो अगर हम अब इस लाइनिंग में अपने आसपास की चीज़ों को इस लाइनिंग में हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, इस लाइनिंग में डिज़ाइनिंग करते हैं, इट मीन्स जब हमारी नज़र पड़ेगी उस चीज़ों पर तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोग बड़ा ही स्ट्रेस जो भी हमारे पास रहेगा वो स्ट्रेसलेस हम लोग शो करेंगे, और हम लोगों का माइंड रिलैक्स मोड में जाएगा इस लाइनिंग में जो भी चीज़ों को हम लोग जब देखेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा डिप्रेशन वाला लाइनिंग है। इस चीज़ों में जो भी लाइनिंग होती है ना, उसमें हम लोगों को क्या हो जाता है कि हम लोग इल्यूज़न जैसा हमें देखने को मिलता है इस चीज़ों में जो भी चीज़ें रहती। और एक चीज़ें और है कि अगर आप देखिएगा किसी चीज़ में हिट, कोई किसी अभी आप देखिएगा कि अगर कोई हिट, जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी के मग को हम लोग को डिज़ाइनिंग करनी है, कॉफ़ी कप को डिज़ाइनिंग करनी है, सॉरी, कॉफ़ी कप को डिज़ाइनिंग करनी है हमें। एक कॉफ़ी कप है हमारा या टी कप है, टी हमें पता है कि ये क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। अगर ये स्मूथ रहेगा, इसे हम लोग किसी डिज़ाइनिंग में नहीं दें, वो स्मूथ डिज़ाइनिंग दे दें, इस तरह से प्लेन में हमें अगर डिज़ाइनिंग हम लोग देते हैं इस कप को, तो क्या होगा, इसका जो हीटिंग है वो ज़्यादा ये हमें लगने लगेगा। बाहर साइड में, आउट साइड में इसका हीटिंग है, हीट जो है वो ज़्यादा लगेगा। कंपैरिजन क्या होगा इस लाइनिंग के, अगर इस लाइनिंग में हम लोग इसे तोड़ देते हैं, इस लाइनिंग में अगर डिज़ाइनिंग कर देते हैं हम लोग इस कप को, तो हीट को क्या होता है, हीट को वो कम करता है ये लाइनिंग हमारा, है ना। तो हमें अगर कप पकड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, वो कम हीट करेगा कंपैरिजन इस चीज़ों के, ऐसा डिज़ाइनिंग के, जो स्मूथ डिज़ाइनिंग जो प्रोडक्ट हमारा रहता है। तो डिज़ाइनिंग जो है बेसिकली हमारे लाइफ स्टाइल को अगर हम लोग
कहें कि डिज़ाइनिंग है क्या, एक लैंग्वेज, एक वर्ड्स में डिफाइन करें लैंग्वेज, अगर हम लोग डिज़ाइनिंग को, तो डिज़ाइनिंग जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना और आसान करना, है ना, आसान करना ही क्या है, पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो डिज़ाइनर जो डिज़ाइनिंग करता है किसी प्रोडक्ट का, तो लाइफ को इजी करने के लिए करता है ना, तो लाइफ हमारी जो है वो इजी हो जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। मगर आर्ट जो है, एक आर्टिस्ट क्या करता है, आर्ट वर्क में क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग विद द हेल्प ऑफ आर्ट। अपनी सोच को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जो हम लोग फील कर रहे हैं वो दूसरों को बताते हैं अपनी कला से। बट डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनर क्या करता है, अपनी बातों को नहीं, वो दूसरों को ऑब्जर्व करता है, दूसरे लोग जो है हमारे सराउंडिंग में उनको ऑब्जर्व करता है, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता है कि इन लोगों को हमारे आसपास की चीज़ों में क्या प्रॉब्लम है, इससे हम लोग कैसे सही करें। यानी कि अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास की चीज़ों को, आसपास के लोगों को हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं, इसके बाद हम दूसरों के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, दूसरे को ऑब्जर्व करते हुए। तो ये जो चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग के पार्ट हैं। अभी हम लोग फिर जानेंगे कि हमारा जो होने वाला है वो क्या, कर्व लाइनिंग है। तो कर्व लाइनिंग जो है वो हमारा क्या शो करता है ना। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्ड्स को एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक इस तरह से ब्लॉक हमें बनाना है, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेने हैं, और हमें क्या करना है, अपनी थॉट को, अपनी फीलिंग्स को, या किसी भी वर्ड्स को हम लोग क्या, हैप्पी, हम लोग को खुशी शो करना है, हैप्पी। तो इस लाइनिंग से हम लोग खुशी शो कर सकते हैं। इमोजी में भी हमारा आता है ये लाइनिंग, इस तरह इस लाइनिंग को ऐसे कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सैडनेस हो जाता है हमारा, है ना। तो ये हैप्पी शो कर सकते हैं। या इस लाइनिंग को भी हमने ही बताया था, इस लाइनिंग को, वेवी लाइनिंग को भी शो करेंगे तो हैप्पीनेस हमारा दिखेगा। स्ट्रेस हमें शो करना है तो किस लाइनिंग को हमें दिखाना होगा, स्ट्रेस में हम लोग जिगजैग लाइनिंग को दिखा सकते हैं, है ना। इरिटेशन हमें शो करना है तो इरिटेशन में इस तरह से जिगजैग लाइनिंग को दिखा सकते हैं। इरिटेट होता है आदमी जब वो किसी भी फिगर को आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इरिटेट होते हैं। या एक इरिटेशन हमें किस चीज़ों से होता है, कैसी लाइनिंग से होता है, तो हम अपने आसपास चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें मकड़ी के जाल के जैसा अगर कोई भी चीज़ रहेगा इस तरह से, तो भी ये क्या हो जाएगा, इरिटेट करता है हमें। किसी को साउंड भी इरिटेट करता है। साउंड क्या होगा, साउंड का भी ये हमारा होता है, साउंड का भी क्या होता है, ज़्यादा लाउडली साउंड होता है आसपास में आपको, तो ये भी लाइनिंग हमने बताया था। तो इससे भी इरिटेशन हम लोगों को होता है ना। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं और अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को विद द हेल्प ऑफ लाइनिंग, ओनली फॉर लाइनिंग, हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके टाइप ऑफ लाइनिंग। लाइनिंग में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग के अंदर लाइनिंग हम लोग जान रहे थे। लाइनिंग से ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से प्रोपर वे में। वर्ड्स को हम लोग किसी वर्ड्स को लेंगे और उस वर्ड्स से हम लोग क्या करेंगे, हम लाइनिंग से सिर्फ इसे उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्लास आज का एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग पे हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेप और फॉर्म को जानेंगे। ओके बाय।